Hello everyone. So in today's topic, now we are going to discuss another major topic of this chapter number 6 is transcription. Okay, so the transcription is the process of formation of mRNA from the DNA. Okay, so अब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, उसको भी हम फर्दर 2 लेक्चर्स में यानी उसके सब टॉपिक्स में डिवाइड करके ये पूरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे. जैसे कि हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था इनिशियली इंट्रोडक्शन एंड द कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस एंड देन आफ्टर वी हैड लर्न द मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. सेम हियर today's lecture we are going to discuss some introductory part and some machineries which are used in this process, and the next lecture we are going to discuss the whole detailed process that how mRNA can be formed from the DNA. Okay, so the transcription topic जो कि पूरा बड़ा टॉपिक है उसको हम डिवाइड करेंगे सब टॉपिक्स में. So first is introduction, second transcription unit, third the structural gene, and the fourth is the process. So today we are going to cover the first 3 topics and the fourth process will be covered in next lecture. Okay, so let's start with the introductory part. So first of all central dogma, जो कि आपको पता है हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ही ये बताया था मैंने आपको कि सेंट्रल डोगमा प्रोसेस क्या है, यानी कंप्लीट प्रोसेस, जो कि ये चैप्टर पूरा हम उसी के बेसिस पे समझ रहे हैं. ठीक है, सो सेंट्रल डोगमा वॉज गिवन बाय क्रिक, साइंटिस्ट नेम है वॉटसन एंड क्रिक. सो क्रिक, तो ये सेंट्रल डोगमा है क्या? सो डीएनए है, उसका रेप्लिकेशन होता है यानी डीएनए की कॉपी होती है. देन फ्रॉम द डीएनए फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, इट मीन्स आरएनए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. यही टॉपिक हम आज से नेक्स्ट लेक्चर तक यानी 2 लेक्चर में हम ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमने कवर कर लिया है. अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप में, यानी डीएनए में सब बनेगा आरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. एंड नेक्स्ट आरएनए में से जब बनेगा प्रोटीन तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन. एंड दिस होल कंटिन्यूस प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रल डोगमा. ओके, अब एक चीज इधर क्या है जो कि एमसीक्यू पर्पस, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो एज ए क्वेश्चन नहीं आएगा आपको थियोरेटिकल. ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बुक की थियरी हम देख रहे हैं अभी, बट वो एज ए क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, तो इसमें से आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट. तो आपको उस हिसाब से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो प्रिपेयर करना है. सो हियर वन पॉइंट आई मेंशन हियर इज कि डीएनए में से आरएनए तो ठीक है बनता है, बट इधर ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स प्रोसेस भी होती है. कई बार आरएनए में से अगेन डीएनए बनता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स हो रहा है और उससे जो डीएनए बनेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ये एज सच प्योर डीएनए जो होता है वैसा ही नहीं बनेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सी डीएनए, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. और ये सी डीएनए है वो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, उसके पर्पस है वो बहुत सारे हैं, बट इधर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे. दिस आर द चैप्टर्स ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड 11 एंड 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट. तो ये दोनों बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12. उसमें ये सी डीएनए का यूज होता है एंड डिस्कशन होती है, राइट. सो वो आप उस टाइम पे पढ़ोगे या तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने. अभी के लिए हम ये सी डीएनए की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट आपको इधर इतना याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन जो कि नॉर्मली होता है, अगर उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो देन फ्रॉम द आरएनए बनता है डीएनए, बट दैट डीएनए इज कॉल्ड सी डीएनए, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. ओके, नाउ फर्दर मूविंग ऑन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलेंगे कि डीएनए की एक स्ट्रैंड की कॉपी है वो होती है एमआरएनए के फॉर्म में, तो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. सो आउट ऑफ 2 strands of DNA only 1 strand participate in transcription and that strand is called antisense strand or it is called template strand. ठीक है, तो डीएनए में तो 2 स्ट्रैंड होती है, राइट, आपको पता ही है, बट जब उसमें से आरएनए बनता है तो उसमें एक ही स्ट्रैंड होती है ना. तो डीएनए की 2 में से कौन सी स्ट्रैंड है वो आरएनए बनाएगी. सो ये किस तरह से डिसाइड होगा, हाउ द सेल विल डिसाइड दैट विच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विल फॉर्म द आरएनए, और उस जिसमें से
जिस डीएनए की स्ट्रैंड में से आरएनए बनता है उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, सो जैसे कि मान लो ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, एक है इस तरह से, दूसरी है ऑपोजिट, एंटी पैरेलल जिसे बोलते हैं, राइट। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर ऊपर 3 प्राइम आएगा, 3 to 5। बट आपको एक पॉइंट है वो याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि थरोली थ्रू आउट दिस चैप्टर आपको याद रखना है कि कोई भी न्यू सिंथेसिस होगा, ठीक है, वेदर डीएनए नया बनेगा या तो आरएनए बनेगा, कुछ भी बनेगा, एनी न्यू सिंथेसिस ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओनली, राइट। तो ये 5 to 3 की डायरेक्शन में ही ऑलवेज कुछ नया बनना है वो बनेगा। ओके, सो अब इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैंड है वो आरएनए बनाएगी? सो लेट्स गेस, जैसे कि नई स्ट्रैंड है वो कैसे बनेगी? 5 to 3 ही बनेगी, राइट। तो इस तरह से हम एक लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एरो है हम इस डायरेक्शन में देते हैं, आरएनए कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड तो ऑपोजिट होती है, 2 स्ट्रैंड होगी तो एक दूसरे से, क्योंकि आरएनए बनाने के लिए उसके सामने उसमें जो डीएनए की स्ट्रैंड होगी वो ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम आए वो स्ट्रैंड है वो एक्ट करेगी एज ए टेम्पलेट। तो इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैंड में 3 प्राइम आ रहा है 5 के सामने? दिस वन, है ना। तो दिस स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विल एक्ट एज ए टेम्पलेट एंड फ्रॉम दिस स्ट्रैंड बनेगा आरएनए। समझ में आया ऐसा क्यों? ये स्ट्रैंड क्यों नहीं वर्क करी? क्योंकि दोनों का 5 प्राइम है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड नहीं आएगी। तो ऑपोजिट यानी सामने बॉन्ड बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए उसके लिए दोनों का ऑपोजिट प्राइम है वो आना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वाई ये 3 प्राइम वाली जो पार्ट आ रहा है ऊपर, उस स्ट्रैंड है वो एक्ट करेगी एज ए टेम्पलेट और उसमें से बनेगा 5 to 3 की डायरेक्शन में आरएनए। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट कि नई स्ट्रैंड है वो कैसे बनेगी और कौन सी डायरेक्शन में बनेगी। क्लियर? अब ऐसा क्यों कि दोनों में से एक ही स्ट्रैंड है डीएनए की वो एक्ट करती है एज ए टेम्पलेट, दोनों क्यों नहीं कर सकती है? तो उसका भी आंसर है। तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज why both the strands are not copied during the transcription? So let's discuss the answer. तो 2 पॉइंट है उसके कि ऐसा क्यों नहीं होता है। पहला पॉइंट है, if both strands act as a template then they would code for RNA molecule with different sequences, and if they code for proteins the sequence of amino acid in the proteins would be different. तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मान लो दोनों स्ट्रैंड है उसमें से आरएनए बन रहा है, ठीक है, तो यानी 2 आरएनए बने, है ना। और अभी आरएनए में से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन, तो प्रोटीन भी 2 बनेंगे। तो एक ही जीन के, क्योंकि इधर डीएनए मतलब हम डीएनए का एक पार्ट जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक जीन है वो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम डीएनए इट मीन्स इधर कोई एक जीन है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, और वही एमआरएनए है वो प्रोटीन का कोड करेगा, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कोई भी कैरेक्टर्स हैं वो शो करेंगे। तो इधर जीन जो भी है मान लो उसमें से 2 एमआरएनए अगर बन रहे तो वो दोनों प्रोटीन भी बनाएंगे। तो ये प्रोटीन में तो 2 तरह की सीक्वेंस आ जाएगी, क्योंकि दोनों सीक्वेंस है वो एंटी पैरेलल आरएनए बनाएंगे, तो दोनों आरएनए में सीक्वेंसेस है वो डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब प्रोटीन भी डिफरेंट होगा, बट जीन तो एक ही है ना। तो एक जीन के 2 प्रोटीन बन रहे हैं अल्टीमेटली, क्योंकि अगर 2 एमआरएनए बनेंगे तो प्रोटीन भी 2 बनेंगे। तो अभी 2 तरह के प्रोटीन बन रहे हैं एक ही जीन में से, तो यानी अभी ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, म्यूटेशंस हो जाएंगे कि 2 कैरेक्टर बन रहे, जैसे कि आई कलर है उसके 2 प्रोटीन बन रहे, ब्लैक एंड ग्रीन सपोज, और ब्लैक एंड ब्लू, वॉट एवर यू कैन टेक एज एग्जाम्पल। सो 2 अलग अलग कलर बन रहे, तो अब दोनों में से कौन सा एक्सप्रेस होगा? सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर सेल टू डिसाइड, राइट। तो ये कंफ्यूजन ना हो, दैट इज वाई, जो कि हम लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ा है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील, राइट, ओनली डोमिनेंट विल वर्क। तो ये कुछ इस हिसाब से है कि 2 तरह के प्रोटीन नहीं बनेंगे, कोई भी कैरेक्टर का एक ही प्रोटीन बनेगा जिसके हिसाब से फिर कैरेक्टर होगा, राइट। तो अगर मान लो ऐसा होता कि दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट एक्ट करती और 2 तरह के आरएनए बना देती, 2 एमआरएनए बना देती स्पेसिफिकली, राइट, तो 2 प्रोटीन भी बनते। अब एक जीन के 2 प्रोटीन बन रहे, इसका मतलब एक ही कैरेक्टर का जो कोडिंग है जीन में उसमें अभी 2 तरह के एक्सप्रेशन आ रहे, ठीक है, विच इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ द सेल। तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरी भी डिफिकल्टी आएगी अगर दोनों स्ट्रैंड एक्ट करेगी एज ए टेम्पलेट।
So another reason is that the two RNA molecules, it means double stranded RNA, if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA, and this would prevent RNA from being translated into protein, and the exercise, or we can say the whole process of the transcription would fail. तो अभी मान लो दोनों स्ट्रैंड में से दो आरएनए बन रही है, यानी दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो उसमें से जो आरएनए बनेंगे वो भी एंटी पैरेलल बनेंगे एक दूसरे के कोडिंग के हिसाब से। तो फिर ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड वाले आरएनए हैं वो सेम, जैसे कि डीएनए अपने आप में अनवाइंड हो जाता है, कॉइल हो जाता है, वैसे ये दोनों आरएनए स्ट्रैंड भी एक दूसरे में कॉइल हो जाएगी, तो ट्विस्ट हो जाएगी, तो फिर ओपन चेन ही नहीं रहेगी आरएनए की, तो उसमें से प्रोटीन कैसे बनेगा, डीकोडिंग कैसे होगा। ठीक है, तो अगर एंटी पैरेलल दो आरएनए की स्ट्रैंड बन रही है तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, सेम जैसा कि डीएनए होता है, और आपस में कॉइल हो जाएंगी न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। तो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उसको एमआरएनए है प्रोटीन को वो ओपन चाहिए जहां पे वो ट्रांसलेट कर सके। ठीक है, बट इधर तो अगर दो स्ट्रैंड बनेगी तो एक दूसरे में कॉइल हो जाएगी, तो ट्रांसलेट करने की स्पेस ही नहीं मिलेगी प्रोटीन को, राइट। सो दिस आर द टू मेजर पॉइंट्स, दैट इज वाई only one strand of DNA, which we call template DNA, is act as a precursor to form the mRNA. ठीक है, तो जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेस में ये होता है कि जो कोई भी प्रोसेसेस हो रही है हमारे बॉडी में, सेल में, एवरीथिंग एंड एवरी पार्ट ऑफ अ मशीनरी ऑफ एनी प्रोसेस आर मेंट फॉर सम स्पेसिफिक रीजन एंड स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ये जो भी चीज़ है, जैसे कि डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये ईच एंड एवरी जो भी चीज़ और मॉलिक्यूल है उसके पीछे कुछ सिग्निफिकेंस है, राइट। वो ऐसे ही नहीं है, तो उसका शेप से लेके, उसकी साइज से लेके, उसके कैरेक्टर से लेके, जो कुछ भी चीज़ें हैं हमारे बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स की, उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है, वेदर वी नो और नॉट, वेदर वी डिस्कवर येट और नॉट, वेदर वी स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड और नॉट, बट इट इज़ देयर, राइट। आपको अभी 12th स्टैंडर्ड के लेवल के बेसिस पे सारी डिटेलिंग नहीं आती है, बट इट डजंट मीन कि कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है उस मॉलिक्यूल का, राइट। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये एमआरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही क्यों होता है, तो उसका रीजन आप लोगों ने देखा। इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल के पीछे रीजन है, स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स है, सिग्निफिकेंस है, एंड दैट इज वाई दे आर लाइक दैट। क्लियर? तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस है वो मेंट टू बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, रीजंस है। ठीक है, भले ही आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बिकली कुछ ऐसा भी है कि कुछ अभी तक डिस्कवरीज हुई भी नहीं है, बट इट डजंट मीन कि ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। देयर आर सम कुछ पर्पस है उसका, भले ही अभी तक डिस्कवर शायद ना भी हुआ हो कोई कोई मॉलिक्यूल में। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में बढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट का नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स। ठीक है, so RNA polymerase enzyme is involved in transcription। जैसे कि हम डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था, डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्ट करता है एज अ मेन एंजाइम, राइट। वैसे बहुत सारे होते हैं, बट मेनली इन्वॉल्व होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए की पूरी स्ट्रैंड बनाता है, दूसरी नई स्ट्रैंड। सेम हियर ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल वर्क एंड टू फॉर्म द एमआरएनए। इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज, यानी आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप होते हैं। किसमें? यूकैरियोट्स में। सो 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1, उसका फंक्शन क्या है? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 28S, 18S एंड 5.8S rRNA सिंथेसिस। 3 तरह के rRNA बनाता है ये आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, इन सब का फंक्शन और डिटेलिंग है वो हम नेक्स्ट जब आरएनए के टाइप्स देखेंगे तब पढ़ेंगे। आरएनए के टाइप अभी हमें पढ़ने ही है इस ट्रांसक्रिप्शन चैप्टर टॉपिक के बाद, आरआरएनए, टीआरएनए सब कुछ। उसके बाद ही हम प्रोटीन सिंथेसिस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ये सारे आरएनए से वो यूज होते हैं, तो एज अ मशीनरी पार्ट हम पहले उसको डिटेलिंग में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि आरएनए पॉलीमरेज एक का काम क्या है। सो इट प्लेज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ, और वी कैन से सिंथेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ rRNA। एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज 2, जो कि
मेन है आरएनए पॉलीमरेज जो कि एमआरएनए बनाता है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एचएनआरएनए सिंथेसिस, यानी प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए. यानी एमआरएनए जब बनता है उससे पहले आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं एचएनआरएनए. फिर उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस होते हैं और अल्टीमेटली बनता है एमआरएनए. तो ये एमआरएनए का ही पार्ट है एचएनआरएनए, जिसमें कुछ चेंजेस आते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एचएनआरएनए, तब जाके बनता है ये प्योर एमआरएनए. तो इसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आरएनए पॉलीमरेज 2. जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था उसमें कौन सा डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो मेन एंजाइम था. योर आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो मेन एंजाइम है जो कि वर्क करता है इस प्रोसेस में. ठीक है. एंड द लास्ट आरएनए पॉलीमरेज 3. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द tRNA 5S rRNA snRNA synthesis. क्लियर? snRNA मीन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. ओके. तो ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज का यूकैरियोट में डिफरेंट रोल है, डिफरेंट फंक्शंस है. ठीक है. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, so prokaryotes have only one type of RNA polymerase which synthesizes all type of RNAs. ठीक है. तो यहाँ पे RNA polymerase वो अलग अलग तरह के RNA बना रहा है, rRNA, mRNA, फिर उसके सब टाइप्स हैं, सब डिविजन्स है. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जितने भी RNA हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के, वो सब एक ही टाइप का RNA polymerase है वो बना देता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज है जिसको कोर एंजाइम बोलते हैं ऑफ ई कोलाई, हैज 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. एमसीक्यू के लिए खास याद रखना है आपको ये. तो ई कोलाई में आरएनए पॉलीमरेज है, उसमें 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है. एंड दिस आर बीटा, बीटा डैश, और वी कैन से बीटा प्राइम, अल्फा, अल्फा एंड ओमेगा. वन मोर, सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा फैक्टर. ठीक है. तो ये भी होती है. तो टोटल 5 पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस सिग्मा फैक्टर, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? आरएनए पॉलीमरेज. सो हियर वी कैन राइट आरएनए पॉलीमरेज इज मेड अप ऑफ कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर. जबकि कोर एंजाइम है वो किससे बना है? ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से, बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा, ओमेगा प्लस सिग्मा फैक्टर. ये सारे मिला के जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज. क्लियर? सो योर इंट्रोडक्टरी पार्ट इज ओवर. नेक्स्ट सब टॉपिक है वो हम देखते हैं. सो नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ठीक है. दूसरा सब टॉपिक आज का, जो कि ये शॉर्ट टॉपिक ही है. अब ये क्या है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब क्या? सो अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 रीजन्स इन डीएनए. अब इसका क्या मतलब है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एमआरएनए बनता है वो डीएनए में से ऑब्वियसली बनता है, बट पूरा डीएनए नहीं, राइट? जीन से, यानी शॉर्ट फ्रेगमेंट से डीएनए के, उसमें से ये एमआरएनए बनते हैं. ओके. तो उस जीन को ही हम इधर क्या बोल रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है तो जीन का ही होना है, राइट? सो द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज जीन मोस्टली, राइट? अब उसमें ये हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये जीन है? तो जैसे कि नॉर्मली हम बात कर रहे हैं जीन ये वो, बट एक्चुअल में डीएनए के सीक्वेंस है वो तो कंटिन्यू ही है न्यूक्लियोटाइड की, एटीजीसी लाइकवाइज, राइट? तो हमें उसे पता कैसे चलेगा कि ये 1 जीन है, ये दूसरा जीन है, ये 3rd जीन है? सो हियर इज द पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग. उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं. तो एक स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियसली ये सीक्वेंस बेस्ड ही है सारा, बट इस तरह की सीक्वेंसेस होती है कि एक शुरुआती सीक्वेंस होती है, एक एंड होती है. ठीक है. अगेन शुरुआती सीक्वेंस आएगी, अगेन एंड सीक्वेंस आएगी. तो उसके बेसिस पे ये फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं डीएनए के सीक्वेंस में, जिसे ही हम बोलते हैं जीन्स. और उतने फ्रेगमेंट्स का ही बनता है एमआरएनए, जो कि हम इसीलिए उस फ्रेगमेंट को बोलते हैं, यानी जीन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. कैसे समझा रही हूँ? सो 3 रीजन्स होते हैं डीएनए में: प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर. ठीक है. तो अभी डायग्राम से समझते हैं. मान लो ये दोनों जो पेंसिल से दिखाई है, ये दोनों स्ट्रैंड है डीएनए की. ठीक है. अब ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड है, उसमें कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन, जहां पे आके बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. सो दिस प्रमोटर इज अ साइट ऑफ अ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग.
ठीक है, यहाँ पे आके ये प्रमोटर सीक्वेंस को पहचानता है ये आरएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। ठीक है, देन जैसे ये कुछ मान लो 7-8 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो कि आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई करता है, जिसे हम प्रमोटर बोलते हैं। जैसे ये सीक्वेंस खत्म होती है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो अब ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करने का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से जो आगे बढ़ेगा आरएनए पॉलीमरेज, तो वो क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। तो वहीं से ये स्टार्ट साइट है ट्रांसक्रिप्शन की, वो शुरू होती, क्योंकि शुरुआती सीक्वेंस है 6-7 सीक्वेंस, वो तो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने के लिए है, उसका एमआरएनए नहीं बनेगा। यहाँ पे सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेगी ये सीक्वेंस, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जिसका एक्चुअल में ट्रांसलेशन होना है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होना है, देन आफ्टर ट्रांसलेशन होना है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जहां से स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट होता है। तो ये दोनों स्ट्रैंड है डीएनए की, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो कहीं तो जाके उसको स्टॉप भी करना पड़ेगा। देन कम्स द सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेटर। तो अब आती है टर्मिनेटर सीक्वेंस, जहां से ये आरएनए पॉलीमरेज है वो यहां से वापस निकल जाता है, जहां पे बाइंड हुआ था फिर यहां से वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, सो एमआरएनए सिंथेसिस स्टॉप्स हियर। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड हुआ है जो भी पहले से, वो निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एमआरएनए बनना स्टॉप हो जाएगा इधर। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर सीक्वेंस। ठीक है, तो वापस ऐसे ही फिर आएगी प्रमोटर सीक्वेंस, यानी अगेन नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो आइडेंटिफाई करेगा और नई कुछ सीक्वेंस है वो आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया दूसरा जीन, इस तरह से तीसरा जीन। तो ये अलग अलग जीन से इस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं और कुछ इस तरह से जीन में से यानी डीएनए सीक्वेंस में से एमआरएनए बनता है। क्लियर? तो एक्चुअल में ये डीएनए की सारी सीक्वेंसेस ही हैं जो कि अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई होके कुछ अलग अलग चीजें बनाती है। रियलिटी में कुछ ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं होते जिसको हम ऐसे देखने से आइडेंटिफाई कर पाए कि दैट दिस इज द फर्स्ट जीन, दिस इज द सेकंड जीन, ऐसा कोई मार्क नहीं होता है। क्लियर? दिस आर ऑल अल्टीमेटली अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जिसमें ये 3 रीजन्स है, प्रमोटर, देन स्ट्रक्चरल जीन एंड द लास्ट टर्मिनेटर, जहां से खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है एमआरएनए बनना। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नाउ आरएनए स्ट्रैंड is complementary to DNA template and similar to coding strand. Only one difference is in DNA thymine is present while in RNA uracil is present. Now इस पॉइंट का मतलब क्या है, डायग्राम के थ्रू अगेन देखते हैं। सो हियर इज अ डायग्राम। अब मान लो ये 2 सीक्वेंस है डीएनए की, ठीक है, एक है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरी है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब कुछ इस तरह की सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल, राइट? तो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है ATTGCCA। ओके, तो ऑब्वियसली उसके सामने उसके ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड आएगी, यानी A ऑलवेज बाइंड करता है T के साथ और G ऑलवेज बाइंड करता है C के साथ, और वाइस वर्सा। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसी बनेगी? A के सामने आएगा T यानी थाइमीन, थाइमीन है इधर तो आएगा एडिनिन, अगेन थाइमीन, एडिनिन, ग्वानिन है इधर तो सामने आएगा साइटोसिन, साइटोसिन है तो आएगा ग्वानिन, सो CCGG, एंड अगेन एडिनिन है तो थाइमिन। क्लियर? तो ये दोनों हो गई डीएनए की स्ट्रैंड, वन इज कोडिंग एंड अनदर इज टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब जिसमें से बनना है एमआरएनए, राइट? तो अब हो गया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गई। तो अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की ऑपोजिट स्ट्रैंड बनेगी एमआरएनए में, ठीक है? तो पहला है थाइमिन, तो ये आरएनए पॉलीमरेज वहां पे क्या कौन सी न्यूक्लियोटाइड लाएगा? एडिनिन। नेक्स्ट अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड में एडिनिन है, तो अभी ये आरएनए बन रहा है, यानी आरएनए पॉलीमरेज है वो थाइमिन नहीं लाएगा, बट क्या लाएगा? कौन सा नाइट्रोजन बेस? यूरेसिल, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस इन आरएनए एंड डीएनए। हमने डिफरेंस में पढ़ा था कि डीएनए में थाइमिन होता है, बट इन केस ऑफ आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन देयर इज यूरेसिल प्रेजेंट। सो इधर आएगा यूरेसिल यूरेसिल, तो ये एक डिफरेंस है सिर्फ एमआरएनए में, बाकी की सीक्वेंस है वो सेम। साइटोसिन है तो ग्वानिन, दोनों ग्वानिन है तो साइटोसिन साइटोसिन, थाइमिन है तो एडिनिन। तो इधर आप देख सकते हो कि एमआरएनए की जो सीक्वेंस बनी वो सिमिलर होती है कोडिंग स्ट्रैंड से, बट ओनली डिफरेंस कौन सा है? डीएनए में थाइमिन है, आरएनए में यूरेसिल है, बाकी सेम सीक्वेंस होती है, क्योंकि टेम्पलेट की ही दोनों ऑपोजिट स्ट्रैंड है ना। कोडिंग भी टेम्पलेट के अगेंस्ट ही है और एमआरएनए भी टेम्पलेट में से मान लो बन रहा है, बट
एक ही ये नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस होगा। कोडिंग स्ट्रैंड में होगा थाइमीन, जबकि mRNA में होगा यूरेसिल। क्लियर? तो अभी इस पॉइंट का मीनिंग है वो आपको समझ में आया होगा कि RNA स्ट्रैंड यानी जो नई बनाई हमने इज कॉम्प्लीमेंट्री यानी ऑपोजिट टू DNA टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट में से ही बनाई, सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू DNA टेम्पलेट एंड सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड ओनली। और किसके जैसी दिखती है? कोडिंग स्ट्रैंड जैसी दिखती है, बट ओनली वन डिफरेंस इज इन DNA थाइमीन इज प्रेजेंट while in RNA यूरेसिल इज प्रेजेंट। क्लियर नाउ? सो दिस इज हाउ mRNA फॉर्मेशन होता है। एंड द लास्ट सब टॉपिक आज का जो कि है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब ये जो सेंटर पार्ट था, जो कि हम ऑलरेडी डायग्राम में समझ चुके हैं, बट अभी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको सिर्फ पॉइंट। स्ट्रक्चरल जीन यानी ये बीच का पार्ट, ठीक है, उसका डिटेलिंग हम देख लेते हैं। सो एट द एंड, बोथ एंड, राइट, लेफ्ट एंड राइट, एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर मेक्स द होल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट किसे बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन एज वेल एज उसके दोनों एंड पे प्रेजेंट है जो कि प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन वेयर प्रमोटर इज प्रेजेंट RNA पॉलीमरेज बाइंड्स। तो ये मैंने आपको डायग्राम के साथ ही समझा दिया कि जहां पे प्रमोटर रीजन है वहां पे RNA पॉलीमरेज है वो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और वहां पे जाके बाइंड हो जाता है। डिटेलिंग में ये हम प्रोसेस में देखेंगे mRNA फॉर्मेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना याद रखो कि प्रमोटर रीजन पे कौन बाइंड करता है? RNA पॉलीमरेज है वो जाके बाइंड करता है। पहले तो वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है, फिर जाके बाइंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एट द अदर एंड यानी टर्मिनेटर साइट इज प्रेजेंट वेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड्स। तो टर्मिनेटर साइड है, वहां पे भी कुछ ऐसी आइडेंटिफाइड सीक्वेंसेस होती है जो कि आइडेंटिफाई करता है RNA पॉलीमरेज, उसका फैक्टर, रो फैक्टर है वो आइडेंटिफाई करता है। देन आफ्टर वहां से वो डिटैच हो जाता है, निकल जाता है, रिमूव हो जाता है RNA पॉलीमरेज। तो भी से RNA पॉलीमरेज से वो निकल गया जो कि पहले बाइंड हुआ था, तो अभी mRNA कौन बनाएगा? सो वहां से mRNA फॉर्मेशन भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इट मीन्स mRNA सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है उस प्लेस पे जाके। क्लियर? एंड जो कि स्टार्टिंग में प्रमोटर रीजन था, सो आफ्टर द प्रमोटर रीजन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट इज प्रेजेंट। तो वो भी मैंने आपको डायग्राम में ही समझा दिया कि जैसे ही प्रमोटर रीजन यानी RNA पॉलीमरेज की आइडेंटिफिकेशन वाली सीक्वेंस है वो खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी वहां से फिर जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स है जीन में यानी DNA में वो सारी ट्रांसक्राइब होगी mRNA में। ठीक है, और लास्टली जैसे ही टर्मिनेटर आएगा वहां से mRNA बनना स्टॉप हो जाएगा। सो दैट इज हाउ द mRNA प्रोसेस है वो होती है, यानी mRNA सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एक्चुअल प्रोसेस मेन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ मैं एनिमेशन लिंक्स भी डालती रहूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये पूरे चैप्टर में डिस्क्रिप्शन देखते रहना, जहां पे भी एनिमेशन लिंक दी है तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि वहां से आप अच्छे से थ्रू द एनिमेशन भी समझ सकते हो कि किस तरह से ये सेल के अंदर सारी प्रोसेस है वो वर्क करती है, किस तरह से ये सारे एंजाइम है वो नई चेन है वो सिंथेसाइज करते हैं, वेदर इट इज DNA और RNA, यानी DNA सिंथेसिस है या तो फिर mRNA सिंथेसिस है, या फिर हम नेक्स्ट जब आगे पढ़ेंगे हम प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, तो उसकी सारी एनिमेशंस लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेक करना जब भी वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना कि एनिमेशन लिंक दी गई है कि नहीं दी गई। ठीक है, इफ अगर मैं बताना भूल जाऊं देन you can check by yourself. Okay, so this is it about today's lecture. In next lecture we are going to discuss the whole mRNA synthesis process. अब आज के लेक्चर में जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें से आपको 2 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी MCQ के लिए तो है ही, बट 2 मार्क क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा जा सकता है आपको? सो एक तो ये क्वेश्चन करके ही मैंने आपको समझाया कि वाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल और एक्सप्लेन इन ब्रीफ, राइट, वॉट एवर। तो एक ये क्वेश्चन रह सकता है 2 मार्क का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज, सेकंड क्वेश्चन हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो आपको ये इतना पोर्शन है वो समझाना है।
सिर्फ 3 रीजन्स उसमें वर्क करते हैं और ये आपको डायग्राम ड्रॉ करके उसके पॉइंट्स से वो बताने, ठीक है। सेम इसके जैसा ही अगर मान लो दूसरा टॉपिक आपको पूछा जाए स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, तो स्ट्रक्चरल जीन में आपको ये पॉइंट्स डिस्कस करने, अगेन सेम वही डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट वाली ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 मार्क के कुछ क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन में से निकाले जा सकते हैं अगर पूछना है तो, अदरवाइज ये क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। मेन क्वेश्चन जो कि लेंथी फुल लेंथ क्वेश्चन है 3 और 4 मार्क, मोस्टली 4 मार्क, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।